नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेसिस में हमने प्रीवियस वीडियो में पार्टिसिपल पढ़ा। इस वीडियो में हम पार्टिसिपल का पहला पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो व्हेन टू एक्शन ऑसर एट द सेम टाइम एंड आर डन बाय द सेम पर्सन और थिंग्स वी कैन यूज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल टू डिस्क्राइब वन ऑफ देम। मतलब कि जब दो एक्शन या दो कार्य सेम टाइम हो, मतलब एक ही समय हो और सेम पर्सन या थिंक द्वारा किया जाए तो हम उस समय प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं उन दोनों सेंटेंसेस को एक बनाने में। तो यहाँ है कि जब दो कार्य एक साथ किया जाए, एक ही समय पे किया जाए और एक ही व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया जाए तो हम उनको एक सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। दूसरा है व्हेन वन एक्शन फॉलो वेरी क्विकली आफ्टर अनदर डन बाय द सेम पर्सन और थिंग्स वी कैन एक्सप्रेस द फर्स्ट एक्शन विथ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब कि जब एक एक्शन या कार्य के बाद जल्दी से कोई दूसरी कार्य किया जाए तो वह कार्य सेम पर्सन या वस्तु द्वारा किया जाए तब पर भी हम वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ कर करके, हुआ हुई हुए आदि आता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोस्तों वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जब दो सेंटेंसेस दिए रहेंगे तो हम उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आता है दोस्तों, ही हियर्ड द नॉइज ही वोक अप। मतलब उसने शोर सुना वह उठ गई। तो यहाँ पास आपका यहाँ ही एक ही पर्सन है तथा एक ही समय कार्य किया जा रहा है क्योंकि उसने शोर सुना और वह उठ गई। मतलब कि एक ही समय पे सेम टाइम पे सेम पर्सन द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो इसका हम यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल करके हम एक सेंटेंस को बनाएंगे। तो जब हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो हियर्ड है वह हियरिंग में बदल जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होता है। तो हम हियर्ड को आईएनजी में बदलेंगे, आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो हमारा हियरिंग हो जाएगा। तो हियरिंग द नॉइज ही वोक अप। तो यहाँ जो हमारा पर्सन है, मतलब कि हमारा प्रोनाउन है ही, तो उसको हम एक ही लिखेंगे। मतलब कि यहाँ दो प्रोनाउन हैं तो हम इसको दो सब्जेक्ट हैं तो इसको हम एक ही जगह पे लिखेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह बनेगा हियरिंग द नॉइज ही वोक अप। मतलब उसने शोर सुना वह उठ गई। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है ही सॉ द डेंजर ही रिटर्नेड होम। उसने खतरा देखा वह घर लौट आया। तो यहाँ पे ही एक सेम सब्जेक्ट है, मतलब सेम करता है तथा यहाँ पे सेम टाइम पे कार्य किया जा रहा है क्योंकि उसने खतरा देखा वह लौट आई। तो यहाँ पे सेम टाइम पे सेम पर्सन द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके उन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सा सीइंग में बदल जाता है क्योंकि जो सा है उसको हम आईएनजी फॉर्म में बदलते हैं तो हमारा सीइंग हो जाता है। तो सीइंग द डेंजर ही रिटर्नेड होम। तो हम यहाँ पे जो दो पर्सन थे उसको हम एक सब्जेक्ट का ही का रूप दे दिए। तो सीइंग द डेंजर ही रिटर्नेड होम। यहाँ पे दोस्तों कुछ नोट दिया गया है। नोट में कह रहा है कि इज एम आर वाज वर और बी अक्षर अकेले लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग बनता है। मतलब कि अगर वर्ब बी के फॉर्म्स या तो इज एम आर वाज वर
अकेले लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त हो सेंटेंस में, तो उसका जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं वह बेइंग बनता है। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल कह रहा है ही वॉज टायर्ड टू प्ले, ही सेट डाउन टू प्ले। यहाँ पे दोस्तों जो वाज है वह अकेले लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो जब हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो हमारे बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ही सेट डाउन टू प्ले। तो यहाँ पे जो हमारा टायर्ड है उसको हम टायर्ड ही रहने देंगे क्योंकि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग बन चुका है। तो हमारा बीइंग टायर्ड टू प्ले, ही सेट डाउन टू प्ले हो जाएगा। इसके आगे आता है चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल कह रहा है आई वॉज ईटिंग द बर्गर, आई वॉज लुकिंग एट यू। मतलब मैं बर्गर खा रहा था और मैं उसको देख रहा था। तो यहाँ पर सेम पर्सन द्वारा सेम टाइम पे कार्य किया जा रहा है। तो जब इसका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो हम बनाते हैं आई ईटिंग द बर्गर, वॉज लुकिंग एट यू। मतलब कि हम आई को शुरू में ले रहे हैं तथा यहाँ पे वाज ईटिंग है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो वाज है यहाँ पे वह हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त हो रहा है, यह अकेले लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पे यहाँ पे बीइंग नहीं लगेगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह बनेगा आई ईटिंग द बर्गर, वाज लुकिंग एट यू। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं ईटिंग द बर्गर, आई वाज लुकिंग एट यू। तो अब हमारा आता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम एडजेक्टिव क्लॉज को देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज का जो सीक्वेंस है वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आना चाहिए, तो हमारा वह एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है द मैम whom I met yesterday was intelligent। तो जो इसमें मैम है वह सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है और जो यहाँ whom है वह रिलेटिव प्रोनाउन है, जो I है वह सब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव है और जो मेट है वह वर्ब ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज है तथा जो वाज है वह हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो सेंटेंसेज को एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे और दूसरा पढ़ा एडजेक्टिव क्लॉज। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा तथा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।